कलियां बह के दिल दियां गल्लां करना चाहते हैं। ऐसे तरह असी खामोशी विच खुदा दी हुजूरी नू महसूस करके दिली दुआ कर सकने हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक के नाम पर आमीन। आइए हम इस इबादत की शुरुआत करें। शुरू में मैं आपके सामने पढ़ूंगा Psalm 32, भजन संहिता 32। क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी त्रावट धूप काल सी चुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म नाश पाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस काल हर एक भगत तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी धाराएं बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुँचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान ना बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा रहोगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और हे सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। आमीन। आइए हम दुआ में चलें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले हमारे स्वर्गीय पिता, ज़मीन तेरी है, आसमान भी तेरा, हम भी तेरे हैं। हम तेरे बच्चे तेरे कदमों में आए हैं। खुदा बाप, दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर पूरी दुनिया के लिए। जब तक कोरोना का कहर पूरी दुनिया के ऊपर पिता परमेश्वर मंडरा रहा है, बहुत सारे लोग उसकी चपेट में आए हैं। बहुत सारे इस फानी जहान से कूच कर गए हैं। बहुत सारे घर से बेघर हो गए हैं। बहुत सारे बेरोज़गार हो गए हैं। खुदा बाप, तो अपने क्रोध की आग को ठंडा कर और प्रभु दया कर पूरी दुनिया के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर, ताकि लोग पहले की तरह अपने काम काज पर लौटें। दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, फेसबुक के जरिए जितने भी लोग तेरी इस इबादत का हिस्सा बनेंगे, इन सबको बहुत सारी बरकत और आशीष देना। कब्र बिन शान के लिए दुआ मांगते जो कि आज तेरा संदेश, तेरा वचन तेरे लोगों तक पहुँचाएँगे। बोलने वाले यह नहीं बल्कि तेरे रूप पाक, तो इनके होंठों को छू। इस इबादत के बाकी हिस्से को तेरे जलाली हाथों में सौंपते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। मांगते हैं तेरे बेटे अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से सोना कबूल कर। आमीन। हम एक भजन गाएंगे, ज़बूर 32। मैरी और सलोमी इसमें हमारी अगुवाई करेंगी।
सदा मुसीबत चरी रोती रहती सदा मुसीबत चरी रोती रहती सदा यहोवा जिनाता है पर आसरा यहोवा जिनाता है पर आसरा सिखावांगा तैनू विखावांगा राह मेरी अखियां तैनू वेखन सदा ओ दिल दी खुशी विच रहंदे निहाल ओ दिल दी खुशी विच रहंदे निहाल तेरा बेके गायो नानू रहमत देना के गायो नानू रहमत देना सिखावांगा तैनू विखावांगा राह मेरी अखियां तैनू वेखन सदा तुसी सादिको सबो सिद्ध दिलो तुसी सादिको सबो सिद्ध दिलो यहोवा दे विच मिल के खुशियां करो यहोवा दे विच मिल के खुशियां करो सिखावांगा तैनू विखावांगा राह मेरी अखियां तैनू वेखन सदा सिखावांगा तैनू विखावांगा राह मेरी अखियां तैनू वेखन सदा। खुदा के वचन में से अंजील का हिस्सा पढ़ा जाएगा। यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय 15 आयत से लेकर 21 आयत तक मैं आप सबके सामने पढ़ूंगा। आप मेरे साथ निकालिए वचन में से यूहन्ना की अंजील उसका 14 अध्याय 15 आयत से लेकर 21 आयत तक। यहाँ पर यूं लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे ना देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उसमें उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। तो मसीह की अंजील है, खुदा की तारीफ हो। आमीन। हमारे बीच में भाई कमल बिन शान है। आज परमेश्वर का वचन वो हमारे लेके आए हैं। आइए भाई साहब। खुदावन यीशु मसीह के जलाली और अब्दी नाम में आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं इवेंजलिस्ट कमल बिन शान, डायसिस ऑफ चंडीगढ़, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चंडीगढ़ से आपसे मुखातिब हूँ। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस सबत के दिन के लिए। खुदावन आपने अपने उन तमाम अजीज़ों को संभाल करके रखा और खुदावन अपनी रहमतों से नवाजा है। खुदावन तेरी कौम और कलीसिया के लिए और तेरे दासों के लिए हर एक को नाम बनाम है खुदावन आपके हजूर लेकर के आते हैं। हर एक के अपने ऊपर अपना रूह का मसा देना
और पवित्र आत्मा का दान बख्शना। खुदावन, ये पवित्र आत्मा का दान पाकर हम सब मिलकर आपका एक मजबूत बदन बने और मजबूत कलीसिया और कौम के रूप में उभर कर सामने आए, ताकि खुदावन हमारे ज़रिए आपके नाम का जलाल ज़ाहिर हो। ख़ास तौर पर आज का जो वचन यहाँ से बांटा जाता है, होने दे खुदावन ये वचन सुनने वाले अजीज़ों के मनों में 60, 70 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके, और खुदावन हर एक को तेरे रूह का मसा मिले। मेरे मुंह के कलाम और बोल आए खुदावन तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ये दुआ मांगते आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए अजीज़ों, आज का जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया, यूहन्ना की पत्री उसका 14 अध्याय 15 आयत से लेकर 21 आयत तक। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की लेक्शनरी के मुताबिक आज का मनन का विषय जो हमें दिया गया है वो है द प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट, पाक रूह देने का वादा जो खुदावन यीशु मसीह ने हमारे साथ किया है। अजीज़ों, जब हम गौर करते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 16 आयत में यहाँ इस प्रकार लिखा है कि मैं पिता से विनती करूँगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अजीज़ों, इस वचन के लिए पहले तो हम खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहते हैं, और इस वचन की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि अक्सर हम लोगों को सुनते हैं और बहुत से लोग हमने देखे हैं कि वो पवित्र आत्मा का और पवित्र आत्मा के दान का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। आपको भी बहुत से लोग ऐसे मिले होंगे या आपको भी किसी ने पूछा होगा, आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई व्यक्ति आपसे आकर मिला होगा और उसने पूछा ज़रूर होगा कि क्या आपको पवित्र आत्मा मिला। तो आए अजीज़ों, आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप और मैं पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, क्योंकि ये खुदावन यीशु मसीह ने हम सबको दान दिया है। और खुदावन यीशु मसीह ने पिता के सामने ये इल्तिजा करी है कि मेरे और आपके लिए एक सहायक भेजे जो सर्वदा हमेशा हमारे साथ रहेगा। हम सुनते आए हैं और हम जानते भी हैं कि कलाम में लिखा गया एक एक वचन सत्य है, और कलाम कहता है कि सत्य को पहचानो तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। किससे? तुम्हारे गुनाहों से, तुम्हारे पापों से,
तुम्हारे डाउट्स, जो आपके मन में चिंताएं हैं, जो आपके मन में सवाल उठते हैं कि क्या वाकई मैं पवित्र आत्मा पाया हुआ हूं या नहीं, तो जब हम सच को जानेंगे तो सच हमें आज़ाद करता है ऐसे डाउट्स से, ऐसे क्वेश्चनों से। तो अजीजो, जिस प्रकार खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा एक सहायक हमेशा आपके साथ रहेगा, मैं पिता से ये विनती करूंगा। पहला शमूएल उसका 10 बाब और 6 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो किस प्रकार यहोवा ने शाऊल को यह वरदान दिया कि पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, और पवित्र आत्मा पाने के बाद क्या होता है, जी हम पढ़ेंगे जी। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने आएगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। जी हाँ, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करेगा। नबूवत क्या है? प्रोफेसी, भविष्यवाणी। अजीजो, जब पवित्र आत्मा का दान हमें मिलता है तो हम क्या करते हैं? भविष्यवाणियां करते हैं, भविष्यवाणी करने के लायक होते हैं। और जब हम पवित्र आत्मा पाते हैं तो क्या होता है? हम परिवर्तित हो जाते हैं, संपूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाते हैं। और ही मनुष्य बन जाते हैं। और ही मनुष्य का मतलब है कि एक पवित्र मनुष्य बन जाते हैं, पाक और साफ जीवन के हकदार बन जाते हैं, और हमारी जिंदगियों से हमारी कमियां, हमारी घटियां, हमारे पाप और हमारे गुनाह आलूदा जीवन जो हैं वो धुल जाते हैं, दूर हो जाते हैं, और हम एक नए इंसान बन जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। टोटल पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं इसको। जब आप एक अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं, इस अवस्था को बोला जाता है पैराडाइम। और जब आपका ये पैराडाइम शिफ्ट होता है तो आप एक पापी इंसान से एक पवित्र इंसान बन जाते हैं। एक पापी जीवन छोड़कर आप एक पवित्रता का जीवन अपना लेते हैं। और जब पवित्र आत्मा आप में और मुझ में वास करती है तो हम क्या करते हैं? बड़े बड़े अचंभे के काम, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां, नबूवतें करते हैं, प्रोफेसीज करते हैं। ये प्रोफेसी हमसे कौन करवाता है? पवित्र आत्मा। और जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में होता है, जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे बीच में है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अजीजों कि खुदा का वास हमारे बीच में है। जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में है तो इसका मतलब है कि खुदावन खुद हमारे बीच में है। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय और 14 आयत हमें यह बताती है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। जी हाँ, यहोवा ने क्या कहा? मूसा नबी से क्या कहा यहोवा ने? कि मैं आप तेरे साथ होकर चलूंगा
और जब हमें पवित्र आत्मा मिलती है तो खुदा खुद हमारे साथ होते हैं और वो हमें विश्राम देते हैं। पवित्र आत्मा पाने का मतलब है कि हमने खुदा को पा लिया। जब हमने खुदा को पा लिया तो हम अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़कर एक नई अवस्था में एंटर करते हैं और उस अवस्था को हम पवित्र आत्मा द्वारा दी गई पवित्रता का जीवन कहते हैं। उस अवस्था को हम कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा का जीवन का वरदान मिल गया है। और भाई अजीजो, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ बाइबल के हवाले से कि खुदावन यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हो गए, आसमान पर जाने से पहले उन्होंने हमें ये वरदान दिया है, क्योंकि खुदावन ने कहा कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा, बल्कि एक सहायक तुझे दूंगा। और वो सहायक है पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट जो है, ये हमारे खुदावन यीशु मसीह द्वारा हमें दी गई है। और हम सब, आप जितने अजीज इस वक्त ये सर्विस देख रहे हैं और जितने अजीज बाद में देखेंगे, मेरे अजीजों, आप सब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, क्योंकि कलाम कहता है कि बिना पवित्र आत्मा पाए कोई ये इकरार नहीं कर सकता कि खुदावन यीशु मसीह खुदा का इकलौता बेटा है और उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपनी जान कुर्बान की और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पवित्र आत्मा पाने का। जो लोग पवित्र आत्मा पाए हुए होते हैं वही इस बात को मानते और जानते हैं। तो मेरे अजीजों, मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप और मैं पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं। और जब हम पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं तो इसका मतलब है कि खुदावन खुद हमारे साथ है। और खुदावन जब हमारे साथ होता है तो हमारी सब कमियों को वो मिटा देता है, हमारे सब गुनाहों को वो मिटा देता है। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 31 अध्याय 33 और 34 आयत हमें बताती है कि जब खुदावन हमारे साथ होता है तो खुदावन हमारी कमियों से हमें निजात दिलाता है और हमारे पापों से हमें निजात दिलाता है और उन पापों को वो फिर कभी याद नहीं करता। क्या लिखा है जी? परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में सुनवाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। तब उन्हें फिर एक दूसरे से ये ना कहना पड़े कि क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। उनके अधर्म के कामों को क्षमा करूंगा। ये खुदावन का हमारे साथ वादा है। और जब खुदावन यीशु मसीह हमारे बीच में रहे तब भी खुदावन ने हम सब के पापों के लिए अपनी जान कुर्बान की और तब भी खुदावन ने बहुत से लोगों के पाप क्षमा किए हैं। बहुत से हवाले ऐसे हैं जहाँ पर खुदावन ने कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुए। आगे से ऐसा मत करना, फिर से ऐसा मत करना। तो खुदावन जब खुद हमारे साथ है पवित्र आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा की शक्ल में, तो खुदावन हमारे सब गुनाहों को माफ करते हैं और हमें
एक पवित्रता का जीवन देते हैं। आए अजीज़ों, आज मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगियों को हम एनालाइज करें, अपनी ज़िंदगियों को हम स्कैन करें कि क्या हम शारीरिक जीवन जी रहे हैं या आत्मिक जीवन जी रहे हैं। क्या हम शारीरिक हैं या आत्मिक हैं? क्योंकि अगर हम शारीरिक हैं तो हम मसीह के नहीं, अगर हम शारीरिक हैं तो हम मसीह के नहीं, अगर हम आत्मिक हैं तो हमारे काम भी आत्मिक होंगे। अगर हम आत्मिक हैं तो हमारे काम भी आत्मिक होंगे। रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय 2 आयत से 9 तक हम जब पढ़ते हैं तो इसमें लिखा है, रोमिया 8 अध्याय 2 आयत से लेकर 9 आयत तक। जी, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था के शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शरीरक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि मैं एक सहायक तुम्हें दिए जाता हूँ। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। और फिर खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे वचनों को भी मानोगे, और यदि कोई मेरे वचन को नहीं मानता और शारीरिक अभिलाषाओं और लालसाओं में संलिप्त है तो वो मसीह का नहीं, वो मसीह का नहीं। तो आए अजीजों, आए चर्च, आप एक एक जन खुदा का मंदिर है, आप चर्च हैं, और चर्च को आज ये स्कैन करना पड़ेगा कि क्या ये चर्च शारीरिक है या आत्मिक है। समय बहुत थोड़ा रह गया है। मैंने अपने लास्ट वीक के सरमन में हमने ये गौर किया था कि समय है नहीं, ग्रेस पीरियड खत्म हो रहा है, ग्रेस हमसे अब छिन रही है। बहुत टाइम हो गया, 2020 साल से ज़्यादा हो गए हैं। ग्रेस छिन जाएगी। आज हमारे संगी साथी, हमारे अजीज रिश्तेदार, हमारे कॉन्टैक्ट्स हमसे छीन लिए गए हैं, हमारी आज़ादी हमसे छीन ली गई है, और आने वाले समय में कलाम कहता है कि ये वचन भी छीन लिया जाएगा। तो आज मुझे और आपको
इस वचन के द्वारा अपने जीवनों को स्कैन करने की आवश्यकता है कि क्या हम अभी भी शारीरिक हैं या आत्मिक बन चुके हैं। और अगर आप आत्मिक हैं तो आपके कामों से लोग आपको पहचानेंगे, आपके कामों से लोग आपको पहचानेंगे। और आज हम बहुत मटेरियलिस्टिक जिंदगी जी रहे हैं। इट्स अ मटेरियल वर्ल्ड। इस दुनिया में अगर रहना है तो आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन ऐ अजीजो, कलाम कहता है कि इंसान केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता, परंतु उस वचन के द्वारा जीवित रहता है जो वचन खुदा के मुख से निकलता है। और वो वचन क्या है? वो वचन ये है कि जो यीशु मसीह ने उस विकलांग को बोला, झोले के मारे व्यक्ति को बोला कि उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। इस वचन के द्वारा जिंदा रहता है। ये वचन वो वचन है जो मुर्दों को जिंदा करता है। और वो वचन खुदावन यीशु मसीह ने 3 दिन से मरे हुए लाजर को बोला, जो कब्र में रख दिया गया था, ऐ लाजर बाहर आ जा। ये वो वचन है, जिंदगी देने वाला वचन। ये वचन आपके और मेरे जिंदगियों में काम करता है। और यही वचन खुदावन यीशु मसीह ने हमें आत्मा की शक्ल में हमारे जिंदगियों में दिया है, एक सहायक के रूप में। और ये सहायक जब हमारे साथ है तो हम आत्मा पाए हुए लोग हैं और बहुत बड़े बड़े काम करने वाले लोग हैं। हम भविष्यद्वक्ता हैं, हम महायाजकों का समाज हैं, हम गरीबों को, हम भूखों को, हम नंगों को, हम प्यासों को मदद करने वाले समाज हैं, हम बीमारों को चंगा करने वाले समाज हैं। आज इस महामारी के दौर में बहुत से संस्थाएं, हमारी बहुत से चर्चेस, हमारे डायसिस, हमारे बहुत सी NGOs इस काम में लगी हुई हैं कि कोई भूखा ना रह जाए, कोई बीमार ना रह जाए। ऐ अजीजो, अगर आप और मैं आत्मा पाए हुए लोग हैं तो हमारे आसपास कोई दुखी नहीं होना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई नंगा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कलाम कहता है कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान मोहब्बत रखो। अगर तू अपने पड़ोसी का ख्याल रखता है तो तू आत्मा पाया हुआ इंसान है। अगर तू किसी भूखे को खाना खिलाता है, खुदावन यीशु मसीह ने कहा, तो मुझे खिलाता है। अगर प्यासे को पानी पिलाता है तो मुझे पिलाता है। अगर किसी नंगे को कपड़ा पहनाता है तो मुझे पहनाता है। अजीजों, आज का समय है अपने आप को इम्प्रूव करने का। अगर हमारी जिंदगियों में कोई कमी है तो उस कमी को जांचें। बहुत समय दिया खुदावन ने, 24-24 घंटे 40 दिन से घरों में बैठे हुए हैं। अपने आप को स्कैन कीजिए, वचन को पढ़िए, वचन के द्वारा खुदावन के हुजूर अपनी जिंदगियों को रखें। क्या है खुदावन, मैं भी शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक होना चाहता, मैं भी शारीरिक नहीं लेकिन आत्मिक काम करना चाहता हूं। तो जब हम खुदावन से मांगेंगे तो खुदावन हमें वो वरदान देगा। क्योंकि कलाम कहता है, मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब खुदावन यीशु मसीह ने हमारी जिंदगियों में आत्मा का वरदान दिया तो ऐ अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने हमें एक
वचन के रूप में लिखा, अपनी जिंदगी के द्वारा एक लेटर। ये वचन जो है किसी स्याही से नहीं बल्कि यीशु मसीह के द्वारा लिखा गया, उसकी आत्मा के द्वारा लिखा गया है, मैं और आप। दूसरा ग्रंथी उसका 3 अध्याय 3 से 6 में हम देखते हैं कि किस प्रकार खुदावन यीशु मसीह के द्वारा लिखा हुआ वचन है हम, मैं और आप एक खुदावन यीशु मसीह के द्वारा लिखे हुए वचन है। और जब ये वचन ये प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो जी, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है, जिंदा करता है। आत्मा हमें जिंदा करता है, क्योंकि हम एक शब्द रूपी जीवन बिता रहे हैं। और ये जो शब्द है किसके द्वारा लिखा गया है? यीशु मसीह के द्वारा। और ये यीशु मसीह के द्वारा शब्द जो लिखा गया है ये अनंत जीवन का भागी है, अनंत जीवन का हकदार है। ये किसी स्याही के साथ लिखा गया नहीं है कि नाम लिख दिया है, एक जिंदगी लिख दी है कि कमल बिन चांद। ये यीशु मसीह द्वारा लिखा गया है। और हम अपनी जिंदगियों के द्वारा यदि उसके नाम का जलाल जाहिर नहीं करते हैं तो हमारी जीवन, हमारी जिंदगियां बेकार हैं, हमारे जीवन बेकार हैं। हमारी जिंदगियों के द्वारा खुदावन के नाम का जलाल जाहिर होना चाहिए। और जब खुदावन हमें एक नए हृदय के साथ नवाजते हैं, कौन सा हृदय, कौन सा दिल? एक नरम दिल, मांस का दिल। वो हमारे शरीर में से उस पत्थर के दिल को निकाल कर एक नया दिल देते हैं जो खुदावन की वाचा को समझता और जानता है और उसके वचनों के ऊपर चलता है। हिजकियेल की किताब उसका 36 अध्याय 26 और 27 आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें एक नया दिल, मांस का दिल दूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। जी, मैं तुम्हें नया दिल और आत्मा, अपना आत्मा दूंगा ताकि तुम मेरी विधियों को मानो और उनके ऊपर अमल करो। खुदावन यीशु मसीह ने अजीज़ो हमें ये एक नरम दिल दिया है। आज मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि हमें अपनी ज़िंदगियों को, अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि क्या हमारे दिल कठोर हो चुके हैं, क्या हम पत्थर दिल हो चुके हैं। तो अजीज़ो, अगर आप पत्थर दिल हो चुके हैं, अगर आपके काम पत्थर दिल हैं, तो अजीज़ो मैं आज आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ कि आपको खुदावन एक नरम दिल दे और अपना पवित्र आत्मा उस दिल में दे, ताकि उस दिल के द्वारा आपकी ज़िंदगी के द्वारा खुदावन यीशु मसीह के नाम का जलाल ज़ाहिर हो।
हिजकिय्याल की किताब उसका 37 और 14 आयत में हम जब देखते हैं कि जब हम नरम दिल को हासिल करते हैं तो पवित्र आत्मा हमें मिलता है। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा और किया भी है। यहोवा की ये वाणी है। जी, मैं तुम्हें नया दिल दूंगा और नई आत्मा दूंगा, पवित्र आत्मा दूंगा। खुदावन यीशु मसीह का ये वादा शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ है और आज प्रेजेंट डे में हमारे साथ है कि खुदावन ने हमें एक सहायक दिया है और वो सहायक पवित्र आत्मा है। और जब हम उस पवित्र आत्मा को पा लेते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगियों में खुदा खुद मौजूद है। और जब जिस जिंदगी में खुदा खुद मौजूद होता है वो जिंदगी एक परिवर्तित जिंदगी बन जाती है, एक नया मनुष्यत्व बन जाता है, एक नया इंसान बन जाता है जिसका दिल पत्थर का नहीं बल्कि मांस का है और वो खुदावंद के वचनों को मानने वाला इंसान होता है और वो अपनी ज़िंदगी के द्वारा खुदावंद के नाम के जलाल को ज़ाहिर करता है। ऐ अजीज़ो, आज मैं इस कलाम के द्वारा आपके बच्चों को, आपके बच्चों के बच्चों को ये आशीष देना चाहता हूँ जिस प्रकार यशाया नबी की पुस्तक उसका 44 अध्याय 3 आयत में ये वादा है। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं यशाया 44 वर्स 3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। जी हाँ, तेरे वंश पर। आज सभी सुनने वाले ये याद रख लें कि ये वचन आज आपकी जिंदगी में, सिर्फ आपकी जिंदगी में ही नहीं बल्कि आपके बच्चों के बच्चों पर और आपके वंश पर एक बरकत का बायस है, एक बरकत का कारण बना है। आज सबत के दिन आज मैं यहाँ से क्राइस्ट चर्च खरड़ में से, मार्क माय वर्ड्स, आज आपको खुदावन ने अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया है। और जब आप आत्मा पा जाएंगे तो अजीजों, आप जहां भी बैठे हैं उस आत्मा में हो करके अपने लिए दुआ कीजिए, अपने अजीजों के लिए दुआ कीजिए। कोई बीमार है, तकलीफ में है, कुछ तंगी है, परेशानी है, आपकी दुआ सुनी जाती है क्योंकि पवित्र आत्मा की शक्ल में खुदावंद आपके साथ है, आपके जीवन में है। और उसका ये वादा है कि मैं तेरे बच्चों के बच्चों पर भी अपनी आत्मा उंडेलूंगा और उनको अपनी बरकतों से नवाजूंगा। यशाया नबी की पुस्तक उसका 59 अध्याय 21 आयत हमें बताती है, 59:21, 59 अध्याय 21 आयत हमें क्या बताती है कि अभी थोड़ी देर के लिए नहीं, कि ये अभी चर्च की सर्विस खत्म हो गई, सब अपने घर को चले गए, आत्मा खत्म। क्या लिखा जी? यहोवा ये कहता है, जो वाचा मैंने उनसे बांधी है वह यह है कि मेरा आत्मा तुझ पर ठहरा है और अपने वचन को मैंने तेरे मुंह में डाले हैं। अब से लेकर सर्वदा तक वह तेरे मुंह
से और तेरे पुत्रों और पोतों के मुंह से भी कभी ना हटेंगे। जी हाँ, खुदावन ने अपने वचन हमारे मुंह में डाले हैं और खुदा का ये वादा है कि ये वचन तेरे मुंह में तो रहेंगे ही, तेरे पुत्रों के, तेरे पोतों के, तेरे नाती पोतों के मुंह में भी, और तेरे तमाम वंश के मुंह में और जिंदगियों में ये वचन रहेंगे। और किस रूप में रहेंगे? पवित्र आत्मा के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावन जब अपना पवित्र आत्मा नाज़िल करता है, जब पवित्र आत्मा, खुदावन अपना पवित्र आत्मा नाज़िल करता है, तो गधे भी बोलते हैं, तो गधे भी बोलते हैं। बलाम की गधी की स्टोरी हम सब जानते हैं, जानते हैं ना जी? बलाम की गधी क्या देखती है? उसको लेके जा रहा है, आगे क्या खड़ा? मौत का फरिश्ता। गधी को नजर आ रहा है वो दाएं, फिर बलाम दूसरे रास्ते से उस रास्ते को जा रहा है, फिर मौत का फरिश्ता वो बाएं, फिर बलाम की गधी एक सकरे रास्ते में से होकर के निकल रहे हैं। आगे फिर फरिश्ता खड़ा है, ना दाएं जाने को जगह, ना बाएं जाने को जगह। तो क्या? गधी बैठ। तो बलाम डंडे पे डंडे मार रहा है कि मेरा कहना नहीं मानती। उस वक्त गिनती 22 अध्याय उसकी 28 आयत, जी, गिनती की किताब उसका 22 अध्याय उसकी 28 आयत में, ता यहोवा ने गधी का मुंह खोल दिया और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तेरा क्या किया कि तूने मुझे 3 बार मारा? बिलाम ने गधी से कहा, यह कि तूने मुझसे नटखटी की, यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे अभी मार डालता। गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तूने जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसा करती थी? वह बोला, नहीं। तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत किया। तो अजीजों, खुदावंद जब चाहता है अपना पवित्र आत्मा गधों पे भी नाज़िल करता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है किसी के पास कि पवित्र आत्मा मेरे पास है जी, आपको नहीं मिला हुआ। ये याद रखिएगा, आज का ये वचन खुदा का शुक्र है कि ये ऑनलाइन चर्चेस, ऑनलाइन सर्विस और डायसिस ऑफ चंडीगढ़ का प्लेटफॉर्म, ये वचन हमेशा रिकॉर्डेड रहेगा, जब मर्जी सुन सकते हैं आप। इस वचन को अपने मनों में उतार लीजिए कि वो मुझ जैसे गधों से भी काम ले लेता है। और जब अगर बलाम की गधी को खुदावन जुबान नहीं देता, तो बलाम क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं तुझे काट ही डालता। पवित्र आत्मा जब मिल जाता है तो हम खुदा को, उसकी रूह को, उसके फरिश्तों को पहचानने लगते हैं और हमारी जिंदगी परिवर्तित। आपने कभी सुना जी गधा बोलता हुआ गधी बोलती? सुना? लेकिन गधे बोली है। और इस वचन में लिखा हुआ एक एक शब्द 100% सच है। गुजरा समय में सच हुआ, आज सच हो रहा है और आने वाले समय में सच होगा। तो मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जैसे गधों को खुदावंद इस्तेमाल कर रहा है अपनी नाम के जलाल के लिए। तो आप तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं,
मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि खुदावन ने अपना आत्मा आपको दिया हुआ है। ये सर्टिफिकेट खुदावन यीशु मसीह ने दिया है, और खुदावन यीशु मसीह का वादा कभी झूठा नहीं। खुदावन यीशु मसीह की कही हुई कोई बात कभी झूठी नहीं होती। खुदावन यीशु मसीह का जीवन, उन्होंने पूरे जीवन में कोई पाप नहीं किया। और इसकी यशायाह नबी की किताब उसका 61 अध्याय 1 से 2 आयत हमें सिखाती है कि किस प्रकार पवित्र आत्मा या खुदा का साथ हमारे साथ जिंदगी भर रहने वाला है। यशायाह नबी की किताब 61:1-2। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। आमीन। सब विलाप करने वालों के लिए शांति दूं। खुदावन का वचन और आत्मा हमारे जीवनों में अब से लेकर हमेशा तक इसी तरह बना रहेगा, ताकि मैं और आप खुदावंद के उस अबदी जीवन के हकदार कहलाएं, उसके बेटे बेटियां कहलाएं। क्योंकि खुदावन यीशु मसीह का ये भी वादा है कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम भी रहो। मैं चाहता हूं, खुदावन यीशु मसीह ने कहा, मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो, क्योंकि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। तो आए अजीजों, मैं और आप, हम सब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, और पवित्र आत्मा पाए हुए लोग और उनके जीवन पवित्र होते हैं। आज हम अपने आप को पवित्र और महायाजकों का समाज बनाएं, और एक दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत और इखलाक अपने जीवनों में, अपने ज़िंदगी में पैदा करें। आने वाले समय में हम सब मिलकर एक मसीह का मजबूत बदन बने और खुदावन के नाम के जलाल को ज़ाहिर करेंगे। हम एक गीत सुनेंगे। यहाँ पर बहुत अच्छा छोटा सा परिवार, पादरी मक्खन मसीह जी का, हमारे सीनियर पास्टर हैं और खरड़ कलीसिया के प्रेस्बिटर, उनकी बेटियां बहुत अच्छा गाती। यही परिवार शुरू से लेके आज दिन तक रेगुलरली प्रेयर कर रहे हैं, सब कलीसियाओं के लिए, अपने लोगों के लिए। हम इनका धन्यवाद करते हैं। और दोनों बेटियां हमारे लिए एक गीत गाएंगे सभा के अंत में, और उसके बाद हम दुआ करेंगे और बरकत के कलमे के साथ पादरी मक्खन मसीह हमें यहाँ से रुखसत करेंगे। कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, कितना हसीन वादा ये किया खुदावंद ने, जहाँ दो या
धन्यवाद करते हम बेटी मैरी का और सलोमी का। बहुत सुंदर आवाज़ें हैं। और आज हमारे पास क्वायर मौजूद नहीं है, आज हमारे पास चर्च में कलीसिया भी नहीं है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ पादरी मक्खन मसीह और उनके परिवार का, जो रेगुलरली ऑनलाइन दुआ अपने कलीसिया के लिए और लोगों के लिए कर रहे हैं। और CNI का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि किस प्रकार पादरी साहब खाली चर्च की वजह से भी गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, रूल्स रेगुलेशंस को भी मानना है, लेकिन खुदा से जो नाता है पादरी साहब ने अपनी कलीसिया को बांध करके रखा। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ डायसिस ऑफ चंडीगढ़ का, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया कि हम सब पासबान ऑनलाइन अपनी कलीसियाओं के साथ, लोगों के साथ, चर्चेस के साथ जुड़ सकें। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आपके आज के सुंदर वचन के लिए। खुदावन होने दे ये वचन हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाने वाला हो सके और हमारे पत्थर के हृदय बदल कर आपने हमें नरम दिल दिए हैं। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। खुदावन धन्यवाद करते हैं उस हसीन वादे के लिए जो आपने हमारे साथ किया और हमें एक सहायक दिया। खुदावन पवित्र आत्मा के रूप में जो आपने सहायक दिया है, खुदावन आप खुद उस सहायक की शक्ल में हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं। आपका धन्यवाद खुदावन इस ज़िंदगी के लिए, इस मौका के लिए, हर एक उस पल के लिए खुदावन जो आपने हमारी ज़िंदगियों में जोड़ा है, आपका धन्यवाद करते हैं। और आने वाले समय में होने दीजिए कि ये बीमारी, ये वबा इस मुल्क और इस जहान से नेस्त नाबूद हो, ताकि आपकी कलीसियाएँ एक बार फिर मिलजुल कर आपके भवन के लिए, आपके नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल हों। आए खुदावन उन तमाम अजीज़ों को आपके हजूर लेकर के आते हैं जो इस दुआ में शामिल हैं, इस वर्शिप, प्रेयर वर्शिप में शामिल हैं। हर एक को नाम बनाम आए खुदावन अपने रूह का मसा देना और इनकी ज़िंदगियों को अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करना। ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिसना हम अपने कसूरवारों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब बरकत के कलमे के साथ पादरी मक्खन मसीह हमें यहाँ से रुखसत करेंगे।